समर्पयतु उन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम् हरिः पुरटसुन्दरद्वितिकदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्ति सुमेधसा पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते देयादेयविमर्शको नहि नामाकाल प्रतीक्षा प्रभो सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानादीन दुर्लभम दत्ते भक्तिरसं साएव भगवान गौरा परम मे गति ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठार्यवचसा यद्गाधरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमनबधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद रामकृष्णचरणस्पर्श प्रमोदा मानं तनोति सह गोगनयोस्तयोर्यत्पाणियसूयवस्कन्दर्कन्दमूलैः कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिये सहत्वाली कुलैर्बिभ्रत् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री दार्शनिक सार्वभौम श्री दामोदर गोस्वामी जी महोत्सव और श्रीमद नित्यानंद गोस्वामी जी राधा कुंड व श्री विशंबर दास बाबा राधा कुंड तिरुभावों से अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यत् सदसत् परम् पश्चादहं यदेतच्च यो अवशिष्ये सोऽस्म्यहम् ऋते अर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्मनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यहम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री 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 सार्वभौम श्री दामोदर गोस्वामी जी श्री सार्वभौम दार्शनिक दर्शनाचार्य सार्वभौम श्री दामोदर प्रभु जी की चरणों में प्रणाम करें।
वो श्री नित्यानंद श्री गोस्वामी जी, नित्यानंद गोस्वामी प्रभु के चरणों में प्रणाम करें। श्री विशंबर दास बाबा जी, श्री विश्वम्बर दास बाबा जी प्रभु के चरणों में प्रणाम करें। दार्शनिक सार्वभौम श्री श्री दामोदर दामोदर दास प्रभु की, श्री श्री नित्यानंद दास गोस्वामी प्रभु की, श्री विश्वम्बर दास बाबा जी की पद धूलि मस्तक पर लगाएं। जय हो, जय हो, जय हो। श्री श्री आज ट्रेन से श्री श्री नंद तनुज किंकर जी ने, देखो ये इन्हीं का बल है, इन्हीं का साहस है, इन्हीं का उत्साह है। कोई संकोच नहीं किसी प्रकार से, किसी प्रकार ना 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 ना। अब तो इनका स्वभाव हो गया है। व्यसन बड़ा छोटा शब्द है, सत्संग करना इनका स्वभाव हो गया है। तो बहुत सुंदर, ये हमें ही लाभ है, हमें ही लाभ है, सबको जो है ना इससे लाभ होता है। आज मैं था कि अभी 6:15 बजे कैसे करेंगे, लेकिन ये जय जय श्री राधे जब किया उनका, चलो ठीक है। बहुत सुंदर, सब लोग अपने अपने रूटीन में रहेंगे, वरना अभी कौन गाता कैसे गाता, पौना घंटा हम कैसे उसको संबीत करते। बहुत सुंदर श्री श्री रूप गोस्वामी प्रभु की ग्रंथावली, रचनावली, उनकी जितनी भी प्रणीत भगवत चर्चाओं की श्रृंखला है, उसको बड़ी विस्तार से, बड़े ही प्रेम से, बड़े ही सरलता से कहने का उन्होंने उद्योग किया है। इसकी समझ आई है नहीं आई है, लेकिन ये अतिशय पावन करने वाली, रागानुगा भक्ति में प्रवेश करने वाली चर्चा है। तो इस प्रकार आज हमने ये भी श्रवण किया जो दुर्लभतम है। आप स्वयं भी नहीं पढ़ सकते, मैं भी नहीं पढ़ सकता हूँ। इंसान कहता मुझे प्रणाम कर लो, लेकिन पढ़ के सुनाया है, इससे बहुत आनंद हुआ है, बहुत परिचय प्राप्त हुआ है कि हमको कितनी दूर जाना है। ओहो हो, मंजिल का अनुमान हो रहा है। अरे हम चल तो पड़े रागानुगा भक्ति में, जो सार्वभौम भक्ति की सार्वभौमता श्री रागानुगा भक्ति है। और सार्वभौम रागानुगा भक्ति के लिए उसकी बुक्स कितनी है, कोर्स कितना है, उसकी प्राप्ति के लिए जो कुछ भी स्वाध्याय अपेक्षित है, जो कुछ भी उसके विषय में जानकारी अपेक्षित है, वो कितनी ग्रंथावली है। और उसके ऊपर भी कितनी बड़ी कृपा है, रूप गोस्वामी जी ने लिख दिया। और वो भी कब, जब कंथा को पीन मात्र धारण करके वृंदावन वास करते हैं। अब सर्दी का मौसम आता है, मुझे तो यही बाबा लोग सुझाई देते हैं, दिखाई देते हैं, प्रभु जी ये सर्दी में कैसे गुजर करते हैं। अगर कल्पना भी कर ली जाए, संभव भी हो जाए कि कोई माधुकरी से भजन कर सकता है, लेकिन सर्दी में क्या करेगा, सर्दी में क्या करेगा। तो बहुत चर्चा आती है, श्री श्री गौरांग दास बाबा हैं, कहाँ इतने बड़े जिम्मेदार के धीरेन्द्र और सब प्रकार से वहाँ की जिम्मेदार के सपुत्र हैं। श्री श्री राधा रमन दास बाबा प्रभु की कृपा हो गई, बड़े बाबा श्री श्री रामदास बाबा प्रभु की कृपा हो गई और ब्रज में आ गए। अब ब्रज में कितने अकिंचन हैं, उनकी चर्चा नंद तनुज किंकर जी करते हैं। एक बार इसी प्रकार वो अपने भिक्षा से लौटे अपनी कुटी में, शरीर पर कोई वस्त्र ही नहीं है और ठंड के मारे कांप रहे हैं। शरीर जो है वो कंपायमान हो रहा है। ओ हो तब एक लतान पतान ने दूसरी लतान पतान के लिए कहा, अरे आप बाबा को संरक्षण नहीं दोगे,
तभी तत्काल वहां पर एक मोर आए हैं, उन्होंने चतुर्दिक बाबा को घेर लिया और अपने पंखों के उस संरक्षण में बाबा को सर्दी से चैन मिली। हो 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 हो। ये मोर नहीं, ठाकुर जी ही मोर बन के आए हैं। ऐसी अगर अंतरंगतम दर्शन झांकी करनी हो तो महाराज किसी भी स्व सुख के लिए सोचना भी नहीं है। वे भगवान, हे भगवान, हम कहते हैं हमने तो सर्वतो भावेन अपने को भगवान को समर्पित कर दिया है। अरे फिर समर्पित कर दिया है का मतलब क्या है? नहर के सत्संग का जो दूसरा एपिसोड है, नहर में श्री सत्संग में जब श्री श्री परमाराध्य प्रमाणिक आचार्य भागवतापाद श्रीपाद महाराज श्री गुरुदेव प्रभु पधारे, तो उसमें एक बात कही गई थी कि देखो हमारे गुरुदेव प्रभु ने कहा ये जो भगवत रस है, जिसको रस कहते हैं, अगर रस को कहा जाए कि भैया रस कहाँ है, रस क्या है, उनका वो तो भजन रस है, वो तो भगवान का लीला रस है, वो तो भगवान का रूप रस है, वो तो भगवान का प्रेम रस है, वो तो भगवान का बंसी रस है, ये रस है। बाकी तो रसाभास है। तो ये किसको मिलता है? बड़ी थोड़े शब्दों में सार बात उनका देखो, वो तो किशोरी के हृदय में है, किशोरी के हृदय में है। रस कहाँ है? रस अगर है तो वो कहीं तो होगा, कहाँ रहता है? रस कहाँ मिलेगा? उनका किशोरी के हृदय में है। रस की कहीं बाहर अभिव्यक्ति तो होती है, प्रकट तो होता है, मिलता भी है, लेकिन कोई कहे ये रहता कहाँ है? उनका किशोरी के हृदय में। उनका अच्छा, तो फिर किसे मिलेगा? उनका एक तो श्याम सुंदर की गति है, ये तो वही जाने। ये हमारे परम प्रमाणिक आचार्य पाद की कोटेशन है। भैया आपको कहीं सुनी हो तो मुझे बता देना। ओ हो, मुझे जरूर बताना। उनका दूसरा, उनका उस नन्हे शिशु की गति है, नन्हे शिशु की गति है माता के हृदय तक। वही इसका पान कर सकता है, क्योंकि माता उसे अपने स्नेह आधिक्य में वात्सल्य से विश्वश हुई उसे पान कराती है। तीसरे किसी की गति नहीं है। देखो आज का सत्संग, सोचा था प्रेम भक्ति चंद्रिका दोबारा शुरू करते वर्ड फॉर वर्ड, लेकिन भगवान श्री गौर हरि की गुरुजनों की कृपा है। ये बातें वो हैं जो फंडामेंटल हैं, जो आधारभूत हैं, सत्संग की नींव है। उस नन्हे शिशु की गति है। थोड़ा सा बड़ा होने पर तो माता भी बच्चे को अलग कर देती है, उससे संकोच करने लगती है। लेकिन वो बच्चा जिससे माता को संकोच नहीं होता, ऐसा शरणागत ही श्री भगवत रस जो किशोरी के हृदय में है, उसे प्राप्त करने में, किशोरी उसे प्रदान करने में कृपा करती हैं। ओ हो। अब बताइए, प्रौढ़ हो गए, कितने विद्वान हो गए, विद्वत वरेण्य हो गए, कितने दर्शनाचार्य हो गए। आज श्री सार्वभौम जी दर्शनाचार्य जी हैं, सार्वभौम भी हैं।
कितने सौभाग्य की बात है, कितने गर्व की बात है, कितनी स्पर्धा की बात है कि हमें तो संस्कृत का एक शब्द नहीं बोलना आता। ये महापुरुष सार्वभौम है। हमें दर्शन शास्त्र के विषय में कुछ ज्ञान नहीं है। ये दर्शनाचार्य हैं, व्याकरणाचार्य महाराज, चतुर्वेदी, त्रिवेदी, द्विवेदी। हो। ये सब होना बहुत बड़ी बात है, लेकिन स्वभाव कैसा होना चाहिए उस नन्हे शिशु का? उनका अब मैं क्या करूं? मुझे कोई ऐसा शास्त्र नहीं है जो मुझे मेरे हृदय में नहीं है। मैं उसके विषय में हृदयांगम नहीं किए हुए हूँ, जिसका मुझे परिचय नहीं है, पूर्ण ज्ञान नहीं है। अब बताओ मैं क्या करूं? उनका अब आप वो नन्हे शिशु बन जाओ। अरे सब कुछ होने के लिए, सब कुछ हम क्यों होते हैं? रस के लिए। धन क्यों इकट्ठा किए जा रहे हैं? रस के लिए। कोई किसी को, किसी लोहे का काम करने वाले को लोहे से कोई इतना लंबा मतलब है कि वो अपनी दुकान पर गर्डर के गर्डर इकट्ठे किए जा रहा है। उनका महाराज मेरा व्यापार है, मुझे धन चाहिए, धन से सुख मिलता है, ये मेरी मान्यता है। अब कोई जितना भी कोई कारोबार कर रहा है, उसका मतलब अल्टीमेट, कोई विद्वान है, कोई डॉक्टर है, कोई कैसा भी है, टीचर है, कई तरह के प्रोफेशन है, कई तरह के बिजनेस हैं, कई तरह की सब प्रकार से पद्धतियां हैं। मतलब क्या है? धन उपार्जन। और धन उपार्जन से भी किसी को क्या मतलब है? उससे मिलने वाला सुख, सुख ही सबका अल्टीमेट जो है वो साध्य है। इस प्रकार कोई शरण दर्शनाचार्य, श्री सब कुछ हो जाए, वेदांताचार्य, उससे अब रस तो चाहिए। ये सब तो एक गधे के बोझे ढोने के समान हो जाएगा अगर रस नहीं मिला। भागवत जी में लिखा है वो अगर जितने साधन हैं, अगर सुनिष्ठिता पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुया नोत्पादये धर्मान सुनिष्ठिता पुंसाम, जितने भी वेद के प्रतिपादित सम्मत लोक के द्वारा प्रणीत, लोक के द्वारा सम्मत और भी मान्यताओं से जितने प्रतिपादित धर्म हैं, उनका विधिवत पालन कर लिया जाए। लेकिन अगर विश्वक्सेन की कथा में रति नहीं होती तो आपके हाथ में केवल परिश्रम ही लगा है। ये भागवत जी का निर्णायक श्लोक है। या वैसे भी इंसान अपने को अधूरा मानता है। भागवत जी में तो एक कमाल की बात कर दी कि श्री चार वेदों का, एक वेद को चार भाग करने वाले, पंचम वेद महाभारत की रचना करने वाले, पुराणों का प्रणयन करने वाले श्री व्यास जी को खुशी नहीं है। उनका क्यों? आपके क्रेडिट में, आपके सम्मान में महाराज वेद व्यास लिखा है। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं वेद व्यास हैं। ये उनका वेद व्यास एक व्यास गद्दी है। वेद व्यास जी के पेट में जो भरा है वो तो किसी में नहीं है। लेकिन वहीं पर चर्चा आती है कि वेद व्यास जी नारद जी को कहते हैं कि मेरे पास रस नहीं है, इसके लिए मैं बड़ा अतृप्त हूँ, अशांत हूँ, और उसके लिए आपसे जिज्ञासु भी हूँ, पिपासु भी हूँ। अरे सब कुछ पाने के बाद भी रस नहीं मिला तो इतने बड़े श्री श्री सार्वभौम श्री वेदव्यास जी, भगवान के कलावतार, भी खुश नहीं है। उनको भी तलाश है रस की। तो फिर रस के लिए क्या करें? उनका रस के लिए नन्हे शिशु बने। उनका महाराज देखो, आप तो मरने का समय आ गया। एज के विषय में कोई पूछता है तो संकोच से कहते हैं बस नहीं, ऐसा ही है। एक माता जी 95 इयर्स की, राजमाता जी की बहना, वो जब कथा के लिए अपने यहाँ से चलती तो रास्ते में एक दंपति उनको जब निकलती हैं तो उनको लिफ्ट देने के लिए तैयार रहते, उनको खड़े रहते कि जब माता जी निकलेंगी उनको कथा में लेके जाएंगे।
तो रास्ते में उनकी पत्नी पूछती, माता जी आपकी कितनी आयु है? उनका बस ऐसे ही है। वो समझ जाती थी ये बताना नहीं चाहती हैं, जबकि उनकी आयु थी 95 ईयर्स, इतनी तेजोमयी। अब महाराज अगर कार नहीं मिली तो उनको कोई अपेक्षा नहीं, वो पैदल चल पड़ती हैं। हो मेरे भगवान, 95 ईयर्स ओल्ड, खूब चल सकती हैं। मंदिर में ठाकुर जी को दंडवत करती हैं, 4 घंटे मानस जी का पाठ करती हैं, किया है। कोई आसरा पीठ लगाने की जरूरत नहीं है। कोई उन्हें कुछ दे नहीं सकता। मैं दर्शन के लिए गया, सोचा क्या ले जाऊं, उनका कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं लेंगी। उनका अच्छा चलो, हम भी नहीं लेंगे उनका, आपको तो कुछ दे के ही भेजेंगे। आपकी क्या हिम्मत है कि आप मना कर सकते? अच्छा ठीक है। तो इतनी एज में कोई कहे कि भैया अब तुम शिशु बनो, वो कहेगा महाराज ये सब क्या कर रहे हो भाई। नहर के महाराज श्री के आगमन का दूसरा प्रसंग है। पहला प्रसंग है कि किसी स्त्री के 5 बच्चे हो मैया के, पहले को दूध पिलाए, दूसरे तीसरे चौथे 5वें को, इतने में पहला रोने लग जाता है। उनका क्या हुआ? उनका मुझे भूख लग गई। फिर दूसरी टर्न में दूसरे महाराज पंगत में वो सबको दूध पान कराए। आखिर उसके मन में खीज में, प्यार की खीज में कहती है, वे मर जाने हो, टिड्ड दे विच किस तरह चुप करके बैठे हो ऐसी। तो संत कहते हैं कि ये बच्चे तो दोबारा पेट में नहीं घुस सकते हैं। इसी प्रकार हमारी ये जो पंच इंद्रियां है ना, कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, ये अंतर्मुखी हो सकती हैं, ये बहिर्मुखी हो गई हैं, इसलिए इनके रसों से इनको तृप्त करना संभव नहीं है। एक महाराज क्या करें? सभी इंद्रियां, आंख अपने रूप को ढूंढती है, जबान अपनी निंदा और इत्यादि चर्चाओं को ढूंढती है, कान अपनी प्रशंसा सुनने के लिए मचलते हैं, त्वग इंद्रिय किसी को छूने के लिए मचलती है। अब ये इंद्रियां तो अंतर्मुखी हो सकती हैं, बच्चे अंतर पेट में नहीं घुस सकते हैं। अगर इन इंद्रियों को हम अंतर्मुखी कर लें तो महाराज अंतर में ये कैसे आनंदमय हो जाएंगी, कैसे हो सकती हैं? उनका हरि नाम संकीर्तन से। श्री रूप गोस्वामी जी का परम कृपामय उनके सुयोग से लिखा हुआ श्लोक है। तुंडे तांडवनी रतिम वितनुते तुंडावली लब्धये कर्ण करोड़ कडम्बनी घटयति कर्णार बुद्धिभ्यास प्रहाम चेतः प्रांगन संगनी विजयते सर्वेन्द्रियानां कृतिम नो जाने जनिता की यद भीर मृतई कृष्णेति वर्णद्वयी। ये कृष्ण नाम जब अंतर में कानों के रास्ते से, जिह्वा से हृदय में पहुंचकर नृत्य करता है तो सर्वेंद्रियां स्तब्ध हो जाती हैं, अपने अपने भगवत रस का, नाम रस का आस्वादन करती हुई मस्त हो जाती हैं। इनकी चंचलता, इनकी सब चेष्टाएं जो है ना, वो समाधि में परिणित हो जाती हैं। जो चंचल थी वो एक एक रस को बटोर कर हमारे हृदय घट को भरती हैं। ये हरि नाम के अक्षर द्वय में कितना और कैसा अमृत भरा है। नांदी मुखी को, पौर्णमासी जी को नांदी मुखी कहती, ये मैं नहीं जानती, रूप गोस्वामी जी महाप्रभु जी को बताते। तो ये पंचेंद्रियों के बालक ये जो है ना, ये दोबारा पेट में अंतर्मुखी हमको कर सकते हैं। तो ये कथा का पहला प्रसंग था। और दूसरे दिन कथा का प्रसंग ये था कि आयु ने हमें प्रौढ़ कर दिया, 95 का कर दिया, 100 का कर दिया है, लेकिन भगवान का भजन हमारे स्वभाव को शिशु की तरह बना देगा। एज हमारी 95 ही रहेगी, आंखें भी वही रहेंगी जो फाड़ फाड़ कर रूप देखती रही हैं, कान वही रहेंगे जो महाराज पता नहीं कहां कहां से निंदा सुना आते थे, अरे वाणी वही रहेगी जो चुप ही नहीं रहती थी।
सबसे कठिन मैंने काम देखा है चुप रहना। होए 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 होए, ये एक मोटा सा प्रोसेस है, कीप क्वाइट, लेकिन इम्पॉसिबल। कोई 4 घंटे ना खाए ये हो सकता है, 4 दिन ना खाए हो सकता है, लेकिन 4 घंटे चुप रहे, अरे 4 घंटे क्या 1 घंटे चुप नहीं रह सकते। हे मेरे भगवान, मैं अपनी बात करता हूं, हे भगवान। तो हमारी ये पंचेंद्रियां, ये आयु कितनी भी हो जाए, हम कितने चालाक कितने प्रौढ़ हो जाएं, हमारा स्वभाव उसी नवजात शिशु के समान हो जाएगा, निर्भर माता के दूध पर, जिसे पता भी नहीं है कि फीड कहां से मिलेगी, जिसे माता का स्तन चूसना भी नहीं आता, लेकिन माता स्वतः ही अपने स्तन को उसके मुख में डाल देगी और उसको चूसने की प्रक्रिया उसको अपने आप आ जाएगी। इतना शिशु बना देगा ये हमको हरि नाम। माता निसंकोच अपनी कंचों की उन्मीलन करके, श्रीमन हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं ये उनकी एक्सक्लूसिव अभिव्यक्ति है, क्योंकि किशोरी के स्तनों में श्री कृष्ण रस है, कहीं नहीं है। एक सिंघनी का दूध बिना स्वर्ण पात्र में नहीं ठहरता, अरे भैया कृष्ण रस तो किशोरी के हृदय में ही ठहरेगा, कहीं नहीं है। जिसको मिला है, जब मिला है, जितना मिला है, अगर मिलेगा तो वो किशोरी के हृदय से मिलेगा। और कब मिलेगा? जब वो नवजात शिशु के स्वभाव वाला हो जाएगा। कुछ नहीं पता है उसे। ओहो, कितने पद गाते हैं। ओहो, हम तो महाराज राधा रानी के सिवा कुछ जानते नहीं है। अरे बच्चा तो वो भी नहीं जानता है, वो केवल मात्र अनसीन निर्भर है, अनसीन निर्भर है। उसने श्री जन्म लिया है, बस उसने, हमने शरणागति ली है स्वामिनी जी की। श्री गुरुजनों ने हमें श्री राधा रमन की शरणागत कर दिया है। शरणागत धर्मों का पालन करते करते हमारा स्वभाव में 90-85 साल, 95 साल, गोपियों में बड़े बड़े दंडकारण्य के ऋषि हैं जिनकी जटाएं जमीन से लग रही हैं, वो भी गोपी भाव में नृत्य कर रहे हैं। भगवान को उनका स्वरूप तो लग रहा है, लेकिन स्वभाव गोपी का होकर भगवान उनसे भी नृत्य कर रहे हैं। स्वभाव सत्संग में स्वरूप जो है सो है ही है, और भगवान को इससे कोई मतलब नहीं है। जब गोपी बंसी सुनकर भगवान के चरणों में गई तो बंसी के भाव में भाविता हुई, वो कज्जल लगा रही थी, कज्जल को लिया महाराज उस क्या बोलते हैं वो सुरमेदानी को। अभी भी हमारे यहाँ एक पीतल की सुरमेदानी बड़ी गजब की चीज है, उसको उसने अपनी हथेली पर रखा और मुंह पर मल लिया, भूतनी बन गई। अब कज्जल तो आंखों में फैल जाए तो भी बुरा लगता है, लेकिन उसने तो मुंह में लगा लिया। उसे होश ही नहीं है कि कज्जल को आंखों में लगाते हैं। नीचे का फरिया क्या लहंगा ऊपर पहन लिया, इस प्रकार वो चली। अरे किसी ने कहा ये कोई प्रियतम को मिलने जाने की श्रृंगार है। उनका प्रियतम को मिलने जाने का श्रृंगार यही है। दूसरी ने पूछा, अरे वो रीझेगा। उनका तू मत रीझ, वो तो रीझ गया है, तभी तो मुझे बुलाया है। अरे तू कहाँ जाती है, तेरे कपोल पिचक गए, तेरे दांत टूट गए, चला तो इससे जाता नहीं। उनका नहीं, उसी ने मेरा नाम ले लेकर बुलाया है। एक वही तो है जिसको किसी का फूटे दांत, टूटा महाराज को पिच का कपोल नहीं दिखता, हृदय का एक भाव दिखता है। हृदय में भाव दिखता है जिस पर वो रीझता है। पहले हम अपने स्वभाव में आए। स्वभाव है शिशु का। स्वभाव को भाव से ऑर्नामेंटेड करें,
स्वभाव को श्रृंगारित करें और फिर भगवान हम पर रीझ जाएं, यही रासलीला है। ये पूरा कोर्स है, ये पूरा प्रोसेस है, ये पूरी साधना है। इसको अपने पुरुषार्थ से, कृपा से, धाम की रजरानी की कृपा से संपन्न करना है। चाहे कभी कम करो, चाहे के जन्म में करो, चाहे जब मर्जी करो, तभी जीवन की मुक्ति है। आहा हा हा हा। ब्रज सुंदरी शाम को पाकर के, ओह फूली समाती न अंग में है। तन की मन की परवाह नहीं, कछु मीठी सी तान तरंग में है। अति अद्भुत लास्य की लीला हुई, हरे कृष्ण अपूर्व उमंग में है। सब जान रही अपने मन में, ब्रजराज हमारे ही संग में है। ये पूरा प्रोसेस है। शिशु भागवत जी में लिखा है, उसका प्रमाण क्या है? श्री सुखदेव जी पहले तो गर्भ में 13 साल रहे, और जब भगवान के इन पर्सन वहां पर विजिट करके अंडरटेकिंग देने पर कि तुम्हें मेरी माया नहीं व्यापेगी, भगवान ने एक डिक्लेरेशन दिया कि हे जीव, हे महानुभाव, तुम व्यास जी की पत्नी के गर्भ को त्याग दो, माता को बड़ा कष्ट है। वहां एक बात बड़ी ही भयंकर है। वो व्यास जी ने कहा, एक महानुभाव तू मातृ गर्भ में बैठा है। 9 महीने का त्रास जब श्री कपिल जी ने भागवत जी में बताया तो सुनकर जीव कांपने लगता है, मुझे मातृ गर्भ में ना आना पड़े। ओहो, डर लागत मोहे भव सागर सो, यम के द्वार कभू में न जा। मुझे तो मातृ गर्भ के नाम से ही मैं कांपने लगता हूं। मैं आपको बता नहीं सकता हूं, मुझे मातृ गर्भ का नाम ले लो, अरे मुझे जाना पड़ेगा, मैं अभी से कांपने, थर थर कांपने लगता हूं। अरे उल्टा लटका हुआ जीव, होए 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 होए। मैंने बेटे को कहा है, अगर मेरी MRI करानी हो तो मुझे इंजेक्शन लगाना मूर्छा का, अगर होश में MRI करा दी तो मेरा हार्ट फेल हो जाएगा, और मातृ गर्भ में मुझे इतनी देर लटकना पड़ेगा उल्टा। ये सोचकर मैं कहता हूं, ठाकुर जी, यद्यपि मुक्ति भक्ति का विरोधी है, लेकिन मैं मातृ गर्भ में नहीं आना चाहता हूं। प्रभु जी, मैं कुछ किसी भी कॉस्ट पर। रविदास जी, आप ठीक कहते हो, सभी ने जन्म की इच्छा की है, यही जोनि जन्मो कर्म बस। नंद बाबा ने भी कहा है, कर्म भी ब्राह्म्य माना नाम यत्र क्वापि ईश्वरेच्छया। लेकिन मैं बड़ा भयभीत हूं, बहुत ज्यादा भयभीत हूं। अरे बेटा, तुम मातृ गर्भ में जो सबसे कठिन है, सबसे भयानक है, तुम क्यों नहीं मातृ गर्भ का त्याग करते? उनका पिताजी, ये मातृ गर्भ भयंकर दुखदाई है, इससे बड़ी दुखदाई कोई पीड़ा नहीं है, कोई सजा नहीं है, कोई प्रारब्ध नहीं है। लेकिन बाहर निकलकर अज्ञान से जो हम हरकतें करते हैं, अपराध करते हैं, नया नया योनियों का, दुष्योनियों का प्रारब्ध बनाते हैं, वो इससे भी भयंकर है। मातृ गर्भ में एक प्लस पॉइंट है कि वहां स्वरूप की स्मृति होती है। जीव कहता है, प्रभु मैं पहचान गया कि मैं आपका नित्य दास हूँ, ये जो आपने मुझे दशा दिखाई है ये मेरे अनुकूल ही है,
मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया, मैंने वही किया जो मैंने ना करने का आपसे प्रॉमिस किया था पूर्व के उस जन्म से पहले कि मुझे मातृगर्भ से निवृत्त करो, मैं केवल आपका भजन, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मैंने नहीं किया। ये जो आपने मुझे दंड दिया ये उचित ही है। ऐसे जीव गर्भ में भगवान से बातें करता है, प्रार्थना करता है। श्री व्यास जी मेरे पिताश्री, गर्भ में कम से कम स्वरूप का तो ज्ञान है कि मैं कृष्ण दास हूँ। हे प्रभु, मैं आपका दास हूँ। मेरी सत्ता मेरे अंश रूप होने से आपके अंशी के साथ ही है। अग्नि से निकला हुआ स्फुलिंग अगर अग्नि से दूर चला जाए तो वो खत्म हो जाता है। मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ स्मरण के रूप में, दास्य भाव के रूप में, आपके नाम स्मरण के रूप में, आपके ध्यान के रूप में, तभी मेरी सत्ता है, वरना मैं अनंत दुखों के पारावार में डूब जाऊंगा। हे प्रभु, मुझे को आपने जो दंड दिया उचित है। मैं इस प्रकार बातें करता हुआ, अपने को कोसता हुआ आगे नहीं करूंगा, प्रार्थना कर रहा हूँ। लेकिन बाहर निकल कर तो स्वरूप की विस्मृति हो जाएगी। मैं कहूंगा अहम इति मन्यते। अब मैं कह रहा हूं मैं आपका दास हूं, लेकिन बाहर निकल कर मैं, जब मेरे परिवार वाले मुझे मेरी बधाइयां गाएंगे, मेरा नामकरण करेंगे, मुझे राजा कहेंगे, मुझे महाराज पता नहीं क्या क्या कहेंगे, और मैं कहूंगा वाकई मैं भूल जाऊंगा कि मैं कृष्ण भजन के लिए आया हूँ, मैं भव सागर से तरने के लिए आया हूँ, मातृगर्भ में दोबारा ना आऊं, ऐसे भगवत भजन के लिए आया हूँ। पिताजी वो अवस्था माइक अज्ञान की, वो तो गर्भ त्रास से भी भयंकर कष्टप्रद है। ये भागवत जी में भयंकर अभिव्यक्ति की गई है सुखदेव जी के द्वारा। इसलिए हे व्यास जी, मैं मातृगर्भ का त्याग नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बाहर का त्रास मातृगर्भ से भी भयंकर। आप बताओ मातृगर्भ कितना पीड़ादायक है, कपिल जी ने बताया, लेकिन इससे भी ज्यादा पीड़ादायक है गर्भ के बाहर। मैं मेरा तू तेरा, तेरी ऐसी कम तैसी, मैंने तुझे छोड़ना नहीं है। हो। ये भागवत जी हैं। तो श्री श्री राधा रमन, श्री श्री राधा रमन। ओहो, तो इसका निस्तार कैसे हो? मातृगर्भ में हम ना आए, इसके लिए भगवान का भजन करें। मातृगर्भ में आने वाले दोष हमको स्पर्श ना करें, मेरे द्वारा कोई पाप ना हो, मैं पाप कर ही ना सकूं। एक तो ये होता ना मैं पाप नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। एक ऐसी कृपा होती है कि मैं पाप कर ही नहीं सकता, मैं झूठ, आवाज दे दो, मैं झूठ बोल ही नहीं सकता। ऐसी जो सिक्योरिटी है ये भगवान के भजन से होने वाली ये कृपा से होती है। भगवान का भजन करें, उससे हमारे स्वभाव में ये दोष की संभावना खत्म हो जाती है। हम कोई अपराध कर ही नहीं सकते, करने की बात क्या, सोचते ही हमारे हृदय में लाल बत्ती जगने लगती, डेंजर, लाल लाइट जगने लगती है। हम कोई अन्यथा कार्य सोच कर ही नहीं सकते। जब करेंगे नहीं तो फिर मातृगर्भ में उल्टे लटकेंगे। क्यों? मातृगर्भ में उल्टे लटकने से बच जाएंगे। और मातृगर्भ से भी भयंकर संसार में मैं मेरे तेरे के मायाइक प्रभाव से भी निवृत्त रहेंगे। और सबसे सिक्योर्ड अवस्था होती है जब हम भगवत भजन रस का पान करते हैं।
संसार के इस माइक रसाभासों से हमें निवृत्त कर सकता है। जैसे कोई कहे संसार भी नित्य है, हम भी नित्य हैं, तो फिर कैसे मुक्त होंगे। हम अक्सर सुना करते हैं कि मास्टर ने कहा, ओ बच्चों, ये मैंने रेखा बना दी है ब्लैक बोर्ड पर, इसे मिटाए बिना छोटा करना है। ने कहा, प्रोफेसर साहब ये कैसे हो सकता है? अरे मैथमेटिशियन प्रभु जी, ये आपने क्या कह दिया? जब तक इसे मिटाएंगे नहीं, काटेंगे नहीं, उनका संसार है, ये कोई मिटा नहीं सकता, भगवान का है, कोई इसे मिटा नहीं सकता, हटा नहीं सकता। हम नित्य हैं, हमारा जन्म किसी न किसी योनि में होगा ही। हम कहीं ना कहीं किसी न किसी लोक में, किसी न किसी योनि में निरंतर पड़े रहते हैं। हमें मिटाया नहीं जा सकता। और संसार के इन रसाभासों को छोड़ा नहीं जा सकता है। क्या करेंगे? रस तो चाहिए। जब किसी को क्वालिटी की चीज नहीं मिलती है तो हल्की क्वालिटी, अब देसी घी नहीं मिलता तो महाराज ये रिफाइंड खाते हैं, जो हमारे अंदर में सब इंद्रियों को जाम कर रहा है। हो क्या करें? कहते हमारे भूख से मर जाए। संसार नित्य है, हम नित्य हैं। इसी प्रकार जैसे इस लीक को मिटाना नहीं है लेकिन छोटा करना है उनका, उसके साथ एक बड़ी लीक लगा दी गई। एक बच्चा आया, उसने उस लीक को छोटी करने के लिए चौक लिया और उसके साथ एक बड़ी लीक खींच दी, वो छोटी हो गई। इसी प्रकार एक बड़ा रस है भगवान का भजन, अगर इसको साथ में जोड़ लेंगे तो संसार के रस गौण छोटे और हमें विस्मृत हो सकते हैं, हो जाते हैं, हुए हैं, होंगे। संसार नहीं हटेगा। कोई कहे मैं सुइसाइड कर जाऊंगा, कर जाओ, तो संसार तो वैसे ही चल रहा है। संसार तो वैसे ही चल रहा है। मुझे भागवत निवास में एक महापुरुष मिले, वो भजन करने के लिए आए थे। उनका मैं यहाँ पर जब किसी के द्वारा मुझे कुछ हेल्प की गई, मुझे दांत ठीक करवाने थे, उन्होंने मेरा पैसा दिया डेंटिस्ट को, तो मुझे बड़ा कॉम्प्लेक्स हुआ कि रे मैं किसी की सेवा ले रहा हूँ। नहीं, मैं खुद कमाऊंगा, कमा के अपने पैसे लाऊंगा, फिर भजन के लिए आऊंगा। मैं घर चला गया। 6-7 साल के बाद गया तो घर वालों ने मुझे कहा, तुम क्यों आ गए? उनका महाराज मुझे तो ये था कि आप मेरा स्वागत करोगे, मेरे लिए महाराज बंधन मार बांधोगे, मेरे लिए आरती होगी, मेरे को सारे रिश्तेदारों के मध्य में एक ट्रीट दिया जाएगा। उनका अरे वो सब हो चुका है, जाने का ट्रीट दे चुके हैं। अब तुम्हारे लिए ना तो कमरा खाली है, ना तुम्हारी अलमारी में कोई जगह है, क्योंकि वो भी छोटे ने शादी के बाद उसके बच्चों के कपड़ों से वो भर गई है, और अब नया जगह लेने का आज के तरीके में कोई बजट ही नहीं है। अब तो तुम जहां हो वहीं जाओ। तुम्हें मालूम है जीएसटी क्या होती है? तुम्हें मालूम है कि महाराज वो परचेज टैक्स क्या होती है? तुम्हें मालूम है कि इनकम टैक्स का क्या रेट है? तुम्हें मालूम है कि महाराज ये हाउस टैक्स कितने का लगता है? उनका मुझे कुछ मालूम नहीं है। तो उनका फिर अब तुम कैसे एडजस्ट होवोगे? तुम वहीं चले जाओ। जय जय राधा रमन। इसलिए भगवान का भजन, भगवत भजन करने से संसार भी हमें त्याग देगा, और वो एक कृपा ही होगी कि हम अपने भजन में ही रहें, भजन में रहें और भजन में सफल होकर संसार की अपेक्षा से मुक्त हो जाएं। अगर बाद में हमें संसार अच्छा लगने लग गया तो फिर परिणाम बहुत भयंकर होगा।
बहुत भयंकर होगा। उसके लिए यही है, अपने पांवों से चलकर मत आओ, जब कृपा लेकर आए तभी आओ। कृपा की बल पर आओ, अपने पैरों के बल से आएंगे तो अपने पांवों के बल से जाएंगे। हो सकता है संसार स्वीकार ना करे, नहीं करेगा तो गुरुजनों के आश्रय में ऐसा साधन करें, ऐसा हमको भगवान को सौंप दें, जिससे कि हम उस नवजात शिशु के स्वभाव को प्राप्त कर लें, और जिससे श्री किशोरी जी को अपने स्तन में रहने वाले, हृदय में रहने वाले श्री कृष्ण रस से हमें उसका पान कराने में संकोच ना हो, और जिसको पान करके संसार स्वयं आकर भी, श्री हरिदास ठाकुर को माया स्वयं आकर भी विचलित ना कर सके। हाँ, माया को श्री हरिदास ठाकुर विचलित कर दें। हरिदास ठाकुर को बिगाड़ने स्वयं इन पर्सन माया आई और उसने श्री हरिदास ठाकुर से दीक्षा की प्रार्थना की। उनका महाराज मैं आपको बिगाड़ने आई थी। कोई ऐसा शिव बिरंची ने मुझे इन राइटिंग दे रखा है कि प्रभु देखो हम भगवान हैं, हमारे ऊपर कृपा दृष्टि रखना, हम आपकी ताकत को चुनौती नहीं देते, लेकिन हमको विशेष ग्रांट दे दो कि आप हमें नहीं छुओगी। मैंने उनको विशेष एक एग्जम्पशन दे रखी है। शिव बिरंची जासु डराई, अन्य जीव के ही लेखे माही, गोस्वामी जी ने लिखा। ये माया की प्रबलता है। देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया, ये भगवान कहते हैं। उनका फिर उपाय क्या है? उनका उपाय है भगवत भजन। श्री हरिदास ठाकुर ने माया को विजय किया। भगवान ने एक बात और कही है कि मैं ही उसे माया से मुक्त कर देता हूँ। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाश्याम्य आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। अब पहले तो भगवान की उस कृपा को लाभ करें जिससे कि भगवान हमें माया से मुक्त कर दें, हमें सद्बुद्धि दे दें। पागलों की तरह हम पता ही नहीं है कौन है, क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्या इससे हमको हमारे अभिष्ट की प्राप्ति होगी या अभिष्ट का नाश होगा। पता ही नहीं है आए कहां से है। वो भागवत 4 साल का बच्चा पूछता है, अरे भैया अपने से पूछो तुम आए कहाँ हो और कहां से और जाना कहाँ है। उनका असी कभी ऐसे अपने बारे पूछा ही नहीं। उनका फिर गवाचा बंदा, पागल बंदा, उसकी क्या दुर्दशा होती है संसार में, वही हमारी हो रही है। हमें पता ही नहीं कि कोई हमारा अपमान नहीं कर रहा है, वो हमारे को पक्का कर रहा है कि भैया ये संसार के मान अपमान शरीर के हैं, तुम्हारे नहीं हैं, और ये अपमान के द्वारा तुम्हें इन कर्मों से बचाकर भजन की प्रेरणा दे रहा है। जो हित में है उसको हम अहित मान रहे हैं। जब ज्ञान होता है तो सुग्रीव जी कहते हैं बाली तो परम हितु हैं। पहले कह रहे थे बाली तो होई ना मोर ये काला, बंधु ना होई मोर ये काला। ये क्या है? पागलपन के लक्षण है। भगवान ने कहा कि मैं सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मरीक्षति, मैं सबका सुहृद हूं। मैं सुहृद कहते हैं श्री राजेंद्र दास जी महाराज ने बताया, जो सबका परम हित करने के लिए संलग्न है। जो हो सकता है, जो नहीं भी हो सकता, वो भी जो करके हित करे उसे कहते सुहृद। जो हमारे सुख के लिए, हमारे लास्ट लॉन्ग शाश्वत सुख के लिए प्रयासरत है, जो संलग्न है, 24 घंटे जो तत्परता से लगा है, उसका नाम है सुहृद। और भगवान कहते हैं वो कौन है? वो मैं हूं। भगवान कोई सुहृद होकर लुके छुपे नहीं है। भगवान खुद घोषणा करते सुहृदम सर्वभूतानाम इन राइटिंग।
कोई लिख कर नहीं देगा। लेकिन भगवान ने इन राइटिंग एंड ओरेशन में भी कहा कि मैं सुहृदम सर्वभूताना। क्या करें महाराज, भगवान के सुहृद होने में हमें विश्वास नहीं हो रहा और हम अभी इधर उधर हरिजन छांड हरि विमुखन की निस्दिन करत गुलामी। भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करने में ही हम सोचते हैं कि हमारा हित इसमें है। आनुकूल्य से संकल्पा प्रातिकूल्य से वर्जनम रक्षिष्यति इति विश्वासो गोपतृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति ही। ये ना होने का कारण क्या है कि भगवान के वचनों में अब विश्वास। तो आस्मिति वदनम वाचा तथैव मनसा विदन तस्थानम आश्रितस्तनवा मोदते शरणागतः। जय हो जय हो जय हो। तो भगवत रस के पान के बिना संसार के जो नित्य रस हैं, भगवत रस नित्य है, संसार के रस नित्य हैं, माया के जहर नित्य हैं और अमृत भी नित्य है। अमृत नित्य है, जहर भी नित्य है। समुद्र में अमृत भी था, जहर भी था। मंथन हुआ तो पहले जहर निकला, वो तो गनीमत है, भगवान ने ग्रहण कर लिया, वरना क्या होता। इसी प्रकार भैया संसार में पीड़ा भी है, संसार में परिस्थितियां भी हैं, संसार में सब कुछ है, लेकिन वो शिव कौन है? ये भगवान के चरणों की शरणागति है, जिससे हम उसको भी पचा सकते हैं, परिस्थितियों में भी शांत रह सकते हैं, अपराध नहीं करेंगे। शिव ही हैं जो संसार के भोग मांगने पर रावण को तो दे देते हैं लेकिन खुद नहीं भोगते हैं। उनका ऐसा स्टेमिना है, उनका ऐसा बल है। ऐसे हम आत्म बली हो जाएंगे, असद में हमारा कोई रुचि नहीं होगी, असद में हम जा नहीं सकेंगे, पाप हम कर नहीं सकेंगे, शिव हो जाएंगे। संसार की परिस्थितियों को, निंदा को, आक्षेप को, आलोचनाओं को, कटाक्षों को अपने गले का नीलकंठ बना लेंगे, नीलकंठ हो जाएंगे और अपने मुख से राम 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 महादेव सतत जपत नित्य राम नाम। महादेव सतत जपत नित्य राम नाम। राम 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 राम। शिव बने बिना संसार से, आवागमन से निवृत्ति नहीं हो सकती है। वैष्णवानाम यथा शंभो कह गौरांग भज गौरांग लो गौरांगे नाम रे। जय जना गौरांगे भजे से हमार प्राण रे। कह गौरांग भज गौरांग लो गौरांगे नाम रे। जय जना गौरांगे भजे से हमार प्राण रे। जय सचिनंदन जय गौर हरि। विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी। जय सचिनंदन जय गौर हरि।
विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ इचे गोसाई करी चरण बंदन यहाँ ते विघ्न नाश अभिष्ट पुराण हरि बोल 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 हरि 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 हरि बोल हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामो हरे रामो राम रामो हरे हरे। श्री श्री रविनंदनी दासी जी की जय हो। श्री श्री रविनंदनी दासी जी परिक्रमा में चले गए। श्री श्री गौरांग किंकरी जी की जय हो। तो आप गा लीजिए फिर वो गौरांग किंकरी जी, अगर वो ट्रेन उनकी रात को 2 बजे पहुंच गई तो वो गा लें। अगर वो भी नहीं है तो शर्मा जी भी गए हैं तो वरना संकीर्तन को सत्संग को विराम कर दें। श्री श्री राधा रमन लाल जी की जय। श्री श्री, चलो गाइए गाइए।